नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं प्रियंका। यूपी की सबसे हॉट सीट केसरगंज की सीट पर सस्पेंस जो अब तक बना हुआ था वो सस्पेंस अब ख़त्म हो गया है। केसरगंज सीट से पहले ये कहा जा रहा था कि बृजभूषण सिंह को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन अब ये बात कंफर्म हो गई है कि बृजभूषण सिंह का टिकट को काट दिया गया है। उसकी जगह केसरगंज सीट से अब बृजभूषण सिंह के छोटे बेटे करण सिंह भूषण को टिकट दिया जा सकता है। जो मीडिया जानकारों से खबरें सामने आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि केसरगंज सीट से अब बृजभूषण सिंह का टिकट काट दिया गया है। बीजेपी ने बृजभूषण सिंह के सबसे छोटे बेटे करण सिंह को केसरगंज सीट से टिकट दिया है। आपको बता दें कि बृजभूषण सिंह के बड़े बेटे प्रतीक पहले से ही बीजेपी में विधायक हैं और अब करण सिंह को टिकट देकर बीजेपी ने बृजभूषण सिंह का टिकट काट दिया है। आला कमान ने 3 महीने से ये कवायद चल रही थी कि आखिर बृजभूषण सिंह का टिकट अगर काट दिया जाता है तो फिर किसे टिकट दिया जाए, इसी को लेकर इतने समय तक सस्पेंस बना हुआ था। और बृजभूषण सिंह भी यही चाह रहे थे कि केसरगंज सीट से उनको टिकट मिले, लेकिन आला कमान और हाल ही में अमित शाह से बृजभूषण सिंह की जो मुलाकात हुई थी उसमें ये खबरें सामने आ रही हैं कि आला कमान ने यानी कि अमित शाह से उन्होंने जो मुलाकात की थी उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर उन्हें टिकट दिया जाता है, यानी कि बृजभूषण सिंह को बीजेपी के द्वारा अगर टिकट दिया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफ़ी नुकसान हो सकता है और साथ ही जो जाट वोटर्स हैं उनका भी जो वोट है वो बीजेपी के हाथ से जा सकता है। इन्हीं सब कमियों को सामने रखते हुए बृजभूषण सिंह को समझाया गया और आखिरकार बृजभूषण सिंह मान गए हैं और अब वो अपने बेटे करण सिंह को बीजेपी से टिकट देने के बाद से बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं आ पाई है कि क्या वाकई में करण सिंह यानी कि बृजभूषण सिंह के छोटे बेटे को ही केसरगंज सीट से टिकट दिया जाएगा या नहीं। इस पर फिलहाल अभी जो सस्पेंस है वो बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी कार्यालय से इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आखिर क्यों केसरगंज सीट से ही बृजभूषण को उतारना चाहती है बीजेपी, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न केवल केसरगंज बल्कि गोंडा, बहराइच और जो अयोध्या है, अवध जो क्षेत्र है, इनकी सीटों पर यह कहा जाता है कि बृजभूषण सिंह की जो छवि है, जो प्रभाव है वो काफ़ी मजबूत है और बीजेपी किसी भी हाल में इन सीटों को गंवाना नहीं चाहेगी। अब इसे आप बीजेपी की मजबूरी समझ लें या फिर ये कहें कि बीजेपी ये चाहती है कि बृजभूषण सिंह अगर इस सीट से उनको टिकट नहीं मिल पाता है तो फिर बीजेपी उन्हीं के परिवार के किसी भी सदस्य को यहां से टिकट दी जाए। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी परिवारवाद को लेकर ये कहते आए हैं कि परिवारवाद को आगे लेकर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब जब बीजेपी ने खुद ही बृजभूषण सिंह के परिवार के ही उनके सबसे छोटे बेटे को जब टिकट दे दी है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी ये बैठे बिठाए ये मुद्दा मिल गया है कि वो बीजेपी को इन लोकसभा के चुनावों में घेर सके। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बृजभूषण सिंह केसरगंज सीट से लगभग 3 बार लोकसभा के चुनाव जीत चुके हैं और इससे पहले वो 2 बार गोंडा से और 1 बार बहराइच से भी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। सूत्रों के हवाले से कि ये जो खबर जो हम आपको दे रहे हैं कि केसरगंज सीट से बृजभूषण सिंह के सबसे छोटे बेटे करण सिंह को टिकट दिया जाएगा बीजेपी के द्वारा और 20 तारीख को ही इसका मतदान भी होना है। अब देखना ये होगा कि ये बृजभूषण सिंह को टिकट ना देकर उनके छोटे बेटे को करण सिंह को टिकट देने के बाद क्या बीजेपी केसरगंज सीट जीत पाती है या नहीं, ये फिलहाल अपने आप में देखने वाली बात होगी। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप जुड़े रहिए कंट्री